बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 पे हम काम कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 के पार्ट्स कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें उसने बोला कोई नहीं था कि कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। वो खुद से देख के हमने इसमें एनालाइज किया कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जबकि क्वेश्चन 2 के अंदर कुछ आपके पास स्टेटमेंट ऐसे है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइड एंड ओ। मतलब अब यहाँ पे हमने कंपोनेंट और डिवाइड एंड ओ को यूज़ करते हुए कुछ गिवन होगा तो कुछ आपने फाइंड करना है, कुछ गिवन होगा तो उससे आपने जो कुछ मिला होगा उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास कुछ इस तरह से है, फाइंड वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ, मैंने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 3z डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा x माइनस 3z। इस चीज़ की आपने क्या करनी है जी, वैल्यू फाइंड करनी है इफ़, जबकि आपके पास जो गिवन है वो क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 3yz डिवाइडेड बाई y माइनस z। ये चीज़ दी हुई है तो इससे आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रा गौर करके देखो तो हमारे पास एक ब्लॉक ये बन रहा है, यानी एक पूरा इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और एक ये बन रहा है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इस चीज़ की करेंगे, फिर इस चीज़ की, फिर दोनों को हम कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को बना लेते हैं। इधर गौर करके देखें तो मेरे पास है x माइनस 3y। x तो पहले ही मौजूद है तो मुझे 3y इधर से चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 3yz है, तो इसको मैं अगर तोड़ के लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ जी x इज इक्वल टू, x है तो यहाँ से मुझे 3y चाहिए, x इंटू 3y, बाकी जो बच रहा है उसको अलग कर लेते हैं। तो 3y को अलग कर लिया एंड z बाकी बच जाएगा तो इसको अलग कर लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे y माइनस z आ गया। ठीक है, तो इसको हम नाम दे लेते हैं 1 का, इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम अगला काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि मैंने इसको नाम दे लिया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, x है तो मुझे चाहिए क्या, x माइनस 3y x प्लस 3y है। इधर सिर्फ x है, अगर 3y इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो उस पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये काम मेरा बन जाएगा, ये वाली फॉर्म मेरी बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं x, ये वाला 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 3y, बाकी जो यहाँ पे रह गया वो रह जाएगा z डिवाइडेड बाई y माइनस z। यहाँ पे ये बच गया। अब गौर करके देखें तो x डिवाइडेड बाई 3y जैसे आपके पास होता है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। ये रफ अमल में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये, लेकिन ये रफ है। इस पे थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइड एंड ओ करें तो a में ऊपर b प्लस हो जाएगा और a में ही b नीचे माइनस, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b। इसको इस साइड को ज़रा गौर करके देखें तो x डिवाइडेड बाई 3y है और मुझे चाहिए क्या, इसकी वैल्यू। इधर क्या है मेरे पास, x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाय कंपोनेंट और डिवाइड एंड ओ जब हम अप्लाई करेंगे, बाय कंपोनेंडो डिवाइड एंड ओ, तो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y। तो सेम इसी तरह से z प्लस इनटू, ये डबल वैल्यू तो मैं प्लस में लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ y माइनस z डिवाइडेड बाई यहाँ पे z माइनस इंटू y माइनस z। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3y इसी तरह से डिवाइडेड बाई x माइनस 3y सेम इसी तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पे z है, ये प्लस की वजह से वैल्यू आपके ब्रैकेट ओपन होंगी तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो प्लस y आ जाएगा और माइनस z जैसे था वैसे ही, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z माइनस, ये प्लस y था तो माइनस y हो गया, ये माइनस z है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस z। तो यहाँ पे आप गौर करके देखें तो ये मेरे पास जो फर्दर बाजर है ये इसी तरह आ गया, ये जो बनेगा ये मेरे पास बन गया जी y प्लस z प्लस y माइनस z। तो ये प्लस का z माइनस का z कट गया, इधर से आपके पास ये प्लस का z है और प्लस का z है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ऊपर आपके पास बच गया सिर्फ y डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास बच गया z और z प्लस हो गया, तो 2z माइनस आपके पास आ गया
वाई। अब जो आपके पास x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y था, उसकी वैल्यू आपके पास ये आई है। यहाँ पे गौर करें तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y। मतलब मेरे सिर्फ ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना हुआ है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना हुआ है। तो इनको जब हम चेंज करेंगे दोनों की तरफ, तो इज इक्वल के एक साइड पे होगा तो वही काम हमारा दोनों साइडों पे हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल के उस साइड पे भी। तो इन दोनों को हम चेंज कर लेते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो ये x माइनस 3y ऊपर चला गया इधर से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसने बोला है x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y है, तो x माइनस 3y ऊपर चला जाएगा और x प्लस 3y नीचे आ गया। ठीक हो गया, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो गया। और इक्वल टू यहाँ पे इक्वल के साइड पे भी यही काम होगा। तो इज इक्वल टू मेरा 2z इधर नीचे था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ गया 2z माइनस y, ये मेरा ऊपर हो गया, न्यूमरेटर बन गया, और यहाँ पे न्यूमरेटर y था तो वो मेरा नीचे आ गया। अब इसको आप लोग नाम दे लेंगे 2 का, क्योंकि ये मेरा इस ब्लॉक की वैल्यू मुझे मिलती है। अब यहाँ इस इक्वेशन को 1 को यूज़ करते हुए दोबारा मैंने जैसे x प्लस या x और 3y को मैंने लिया था, अब x और 3z मुझे चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप पीछे से देख लीजिएगा कि इक्वेशन 1 है क्या थी मेरी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब दोबारा मैं इसको यूज़ करूँगा, जो मेरी क्या है, x इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 3y इंटू z। तो अब मैंने इसको क्या बनाना है, 3y नहीं मुझे चाहिए, अब 3z चाहिए। तो बाकी जो मेरा बचेगा वो बचेगा y, तो उसको अलग कर लेते हैं, 3y माइनस इंटू z और बाकी नीचे y माइनस z। ठीक हो गया। फर्दर हमने क्या करना है, ये 3z जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आएगा तो डिवाइड होगा। याद रखें यहाँ पे 3y था तो मैंने यहाँ से 3y इंटू z फैक्टर बनाया, यहाँ पे मुझे 3z चाहिए तो मैंने 3z इंटू y का फैक्टर बनाया है। ठीक हो गया। अब ये 3z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई यहाँ पे मेरे पास 3z इज इक्वल टू इधर जो बचेगा वो बचेगा y डिवाइडेड बाई y माइनस z। फर्दर हम इस पर बाय कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम दोबारा अप्लाई करेंगे। बाकी ये सेम उसी के जैसा प्रोसेस है, कंपैरिजन में आ रहा है, कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम, बाय कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम। तो यहाँ पे x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू, ये यहाँ पे y प्लस इंटू ये मेरे पास आ गया y माइनस z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा जी y माइनस इंटू y माइनस z। ठीक हो गया। जब हम यहाँ इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ये सेम आ जाएगा, इधर से ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो ये ब्रैकेट प्लस है बाहर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाई यहाँ पे y माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस z। अब इनकी कटिंग देख लेते हैं, होती है तो कर लेंगे। y एंड y प्लस हुआ तो मेरे पास हो गया 2y और यहाँ पे माइनस z अकेला है तो वो बच गया। यहाँ पे प्लस y और माइनस y आपस में कट गए, बाकी जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा z। तो इधर से मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया x प्लस 3z की डिवाइडेड बाई x माइनस 3z की। देख लेते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो बिल्कुल इनको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3z डिवाइडेड बाई x माइनस 3z ही है जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये मेरे पास यही बना हुआ है, x प्लस 3z डिवाइडेड बाई x माइनस 3z। तो इसको आप लोग नाम दे लेंगे इक्वेशन 3 का। ठीक है। अब जो वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी वो इतनी नहीं करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी है कि इन दोनों को मैं क्या करूँ, माइनस। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने क्या करना है जी, माइनस करना है। दोनों की जो वैल्यू फाइंड कर ली है, एक इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू को फाइंड की हुई है और एक इक्वेशन 3 के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 जो मैंने बनाई हुई है, उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इज इक्वल के एक साइड पे जब मैं प्लस करूँगा तो इज इक्वल के एक साइड वाली आपस में प्लस हो जाएंगे और दूसरी साइड वाली आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 2 में से मेरे पास आ गया x माइनस 3y, ये वाला x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y। सॉरी, ये यहाँ पे माइनस नहीं, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला साइन मेरा इधर आ गया माइनस, तो इधर से मैं लिखूँगा इस इक्वेशन 3 की ये वाली इस साइड वाली राइट साइड वाली जो इज इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू है वो, तो x प्लस 3z डिवाइडेड बाई x माइनस 3z।
जी इज इक्वल के जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है वो दोनों आपस में कंपैरिजन में हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहले 2z, इधर मेरे पास 2z माइनस y है डिवाइडेड बाय y है, यहाँ पे माइनस आ गया ये वाला, और इधर से जो मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया वो है 2y माइनस z डिवाइडेड बाय z। ठीक हो गया। अब ये वाली आपने यही इसी चीज़ की ये कंप्लीट वो बन गया जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी थी। ये वाला आपके पास ये चीज़ बन गई जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर यहाँ पे बार बार लिखने से बच जाएंगे, नहीं लिखते क्योंकि हमें पता लग गया। और इसको देख लेंगे, ये अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये मेरे पास नीचे कुछ वैल्यूज आ रही हैं, y आ रहा है और z आ रहा है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास y और z दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। ठीक है, जब पहली वैल्यू को हम देखें तो पहली वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होकर मुकम्मल मल्टीप्लाई होगी, बाकी z बच रहा है तो z को हम ऊपर वाली इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम में हमारे पास ये y इस y पे मुकम्मल डिविजिबल है, इस ये y इस y के साथ मुकम्मल डिविजिबल हो गया, और जो बाकी बच रहा है z बच रहा है तो z को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला z बच रहा था तो z इंटू ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है 2z माइनस y। ठीक है, बाकी ये वाला माइनस इसी तरह से, और इस केस में हमारा z के साथ मुकम्मल डिविजिबल है और y बच रहा है तो y को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो y इंटू 2y माइनस z ये मेरे पास बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो z अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 टू 1 द 2 और z मल्टीप्लाई हुए तो मेरे पास हो गया z स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा y और z, तो मेरे पास आ गया y z माइनस का। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो इधर y और y मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एंड y स्क्वायर, y और y मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर, एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, एंड y और z आपस में इकट्ठे हो गए y और z डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ गया y z। ठीक है, अब ये वाला प्लस y z है और ये वाला माइनस y z कट गए, जो बाकी आपके पास बच रहा है वो बच गया जी 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y z। ठीक है, आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों के में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास बच गया इंटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे y z। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया y z। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 4। यहाँ पे 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर है 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जी। तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो जो मैंने आंसर फाइंड करना था वही आंसर आया, सो मेरा क्वेश्चन ठीक है। इसको एक दफ़ा गौर से देख लें और समझ लें।